क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ रहा है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है, अस्पताल से मरने वालों की भी खबरें आ रही हैं और ऐसे में जो पूरा नकारा सिस्टम है उसकी पोल खोल कर रख गई है। ऐसे में मोहन यादव की सरकार ने एक्शन तो लिया, 2 अधिकारियों को नाप दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या नापने भर से, उन्हें पद से हटाने भर से क्या यह समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर हो जाता तो ये चीजें नहीं होती। अभी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, वाटर सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, गलियों में साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम की गाड़ी दौड़ रही है, लेकिन मोहन यादव जो हैं वो शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो बिस्लरी का पानी भी पी रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इंदौर की इस घटना से जुड़ी सारी सच्चाई आपके सामने रहेगी। जब सरकारी सिस्टम दूषित हो जाता है तो जनता के घरों में मातम पसर जाता है। जब सरकारी सिस्टम को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो मौत के आंकड़े भी मासूमों की चिताओं के साथ जल जाते हैं। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा, ये दादाजी ये नानी। कोई कहता है 4 मरे, कोई कहता है 7 मरे और कोई 9 के मरने का दावा करता है, तो कोई मौत के आंकड़ों को बढ़ाकर 14 तक कर देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मरे क्यों। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मरे क्यों, किसकी गलती है, कौन दोषी है और मौत के आंकड़े छिपा कौन रहा है। ये हत्याएं हुई है, अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। इंदौर में मातम है और सरकार विकास की दौड़ में सर पर दौड़ रही है। इसलिए ही इंदौर में मौतों के बावजूद सत्ता का हर कार्यक्रम बेरोक टोक चल रहा है। इन 4 तस्वीरों को देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। जब इंदौर के घरों में मातम पसरा है तब मुख्यमंत्री उज्जैन में एक विवाह समारोह में मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचाते नजर आए, तो गुजरात में भी सीएम साहब जियो और जीने दो को जीवन का शाश्वत दर्शन बता रहे हैं। सीएम ने खेड़ी घाट में पोषण आहार सामग्री वितरित की, तो खंडवा में कन्या पूजन कर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, संकल्प सिद्धि और सुख शांति की प्रार्थना भी सीएम मोहन यादव करते दिखे। लेकिन समृद्धि किसकी हो रही है? अधिकारियों की। संकल्प किसके पूरे हो रहे हैं? शासन प्रशासन के। और सुख शांति किसे मिल रही है? सरकार को, क्योंकि जनता के घरों की दीवारें तो चीखों से चरमरा गई हैं। ये मेरी पत्नी थी गीता ध्रुवकर। हाँ, ये पानी पीने से सहन नहीं हुआ उनको, और मैं तो पानी उबाल के पीता था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनको ज़्यादा फर्क पड़ गया और हमको कुछ बात नहीं करने दी हमारे पेशेंट से, और अपना वो काम करते रहे। हम को तो भरोसा है कि भगवान डॉक्टर हैं, तो अपन को भरोसा रखना पड़ा। 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक उनके वेट करते रहे कि चलो खबर आएगी, कोई मिलेगा, लेकिन कोई नहीं मिला। ये सब पानी के चक्कर में हुआ ये। तो मतलब क्या हुआ, उनकी तबीयत को क्या हुआ था? उनको उल्टी दस्त लगी थी। अब एक दिन में 50 चक्कर वो दस्त चले गए थे। उसके बाद में उल्टी भी कम से कम नहीं करके 60-65 चक्कर हो चुकी थी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे रहे। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन टेंडर 17 सितंबर को खोला जाना था। टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को खोला गया। दावा है कि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया टेंडर को दबाकर बैठे रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूषित पानी पीने वाले 8,571 लोगों की अब तक जांच की जा चुकी है, जिसमें से 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन मौत कितने मरीजों की हुई, दूषित सिस्टम बता नहीं पा रहा है। ये पाइपलाइन
जो कि जहां से लीकेज थी, ये पाइपलाइन थी जहां वॉशर लगा हुआ था, ये पाइपलाइन को हटाया गया, यानी इतने बड़े टुकड़े को हटाया गया। लेकिन नया क्या जोड़ा गया उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नया ये ब्लैक वाली जो पाइप है, काले रंग की पाइप, इसे जोड़ा गया। लेकिन अब जब वाटर सप्लाई की गई, वो फुटेज आप दिखा सकती हैं दर्शकों को कि अभी भी लीकेज मिला। अंदर जो टेक्नीशियन थे वो अंदर गए हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर इस ज्वाइंट के पास, तो पानी में हल्का आपको कंपन नजर आएगा। 2 महीने से आने के गड्ढा यहाँ पे करा हुआ है, ये खोदा हुआ था वाल के लिए, बोरिंग नीचे करने के लिए। अभी तक यहाँ ढक्कन लगा ना। जब मौत हुई, जब ये घटना हुई, उसके बाद शुरू किया, उसके बाद ही आने के सब ये कार्रवाई सब पूरी चालू हो रही है। बैकलाइन साफ कराने के ऑर्डर है और साफ सफाई कराने के ऑर्डर से। तो अगर ये साफ हो जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जी। यहाँ की मरम्मती होगी, उसके बाद लीकेज नहीं होगा, इसकी गारंटी होगी। गारंटी तो सर अब कर ही रहे सर। सवाल यह है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने सुनवाई क्यों नहीं की? मेन पाइपलाइन में लीकेज का पता क्यों नहीं चला? गंदा पानी सप्लाई होता रहा, अधिकारी तमाशबीन बने रहे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शौचालय के नीचे मेन पाइपलाइन की अनुमति किसने दी? पानी निकलता है तो वो उसका पानी निकलता है ना, तो वो बंद करवाना है ना, ढुलता है। उसके बाद पानी नहीं आता, वो बोरिंग का तो बंद करवा चुका है। कोई आपको फायदा नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं, नहीं इसका यूज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करते इसको। दिक्कत परेशानी में गंदा पानी आता है, सब कुछ आने के परेशान हो चुके हैं। तो इससे अभी पाइपलाइन को देखा कि वहाँ काटना इन्होंने शुरू किया। पाइपलाइन वहाँ पे काटना शुरू हुआ, यानी कब से डैमेज है पाइपलाइन है वहाँ पे, बहुत दिन से डैमेज है। कई बार देख आए हैं, देख के भी गए हैं, सब कुछ करा वहाँ पे। पर अभी इतना हंगामा होने के बाद वो कर्मचारियों ने आए हैं और स्थिति सुधर जाएगी ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इंदौर की हर आंख नम है, हर जुबान पर सवाल है, लेकिन जवाब न सरकार के मुखिया के पास है और न सिपह सलारों के पास। 3 अधिकारियों को निलंबित कर मोहन यादव सरकार ने कार्रवाई कर दी है। साथ ही जिंदगी की कीमत भी 2 लाख रुपए तय कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,